व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के ईगो अर्थात अभिमान में जरूर रहता है। ये अभिमान जो है बड़ा सूक्ष्म होता है, ये दिखाई भी नहीं देता कई बार। हाँ, लोग इस अभिमान को दिखाते नहीं हैं, अंदर अंदर अभिमान में रहते हैं। लड़ाई ही अभिमान की है। आज यदि पति पत्नी के बीच में बन नहीं रही है तो उसके पीछे अभिमान ही कार्य कर रहा है। मैं इसकी क्यों सुनूं, मैं इसकी क्यों मानूं, ये कौन होता है मुझे बताने वाला, मैं इसकी क्यों मानूं, ये कौन होती है मुझे बताने वाली। ऐसा एक सूक्ष्म अभिमान रहता है व्यक्ति को अपने नॉलेज का। खासकर बुद्धिमान लोगों को बहुत अभिमान होता है। वो अपने को बुद्धिमान जरूर समझते हैं, लेकिन जरा भी बुद्धि नहीं रहती है। लोग अपने ज्ञान को बहुत पावरफुल समझते हैं, इसलिए हर एक व्यक्ति आज का मेरी सुनो कह रहा है। वो कह रहा है मेरी सुनो, वो कह रहा है मेरी सुनो। ऐसे सब अलग अलग सुना रहे हैं और सुन कोई नहीं रहा है किसी की। क्यों? क्योंकि सब के बीच में अभिमान बहुत जोरों से कार्य कर रहा है। इसलिए अलग अलग हो रहे हैं, संगठन टूट रहा है। संगठन टूटने का सिर्फ एक ही कारण है, अभिमान। बाबा कहते हैं बच्चे, अभिमान ही यदि करना है तो आत्म अभिमानी बनो, कहते हैं बाबा। क्योंकि तुम आत्मा बहुत पावरफुल हो। ना तो ज्ञान का अभिमान करो, ना तो देह का अभिमान करो, ना तो धन का अभिमान करो, क्योंकि हर एक चीज़ विलुप्त हो जाती है। आप कितना भी ज्ञानी है, आपको याद ही नहीं रहेगा ज्ञान। आप गौर करिए कि आप जो अभी जीवन जी रहे हैं, आपको इसी जीवन का कितना याद है, ज़रा याद बताइए तो भला। इसी जीवन का क्या क्या आपके साथ हुआ, क्या किया आपने, इसी जीवन का याद नहीं है तो और कई जन्मों का कहाँ से याद रहेगा। तो हर एक चीज़ विलुप्त हो जा रही है। आपकी देह भी समाप्त हो जाएगी, ये तो तय है। आप जितने भी गोरे हैं भाई, अपने गोरेपन का भान, ये भी तो है अभिमान। अपनी सुंदरता का भान, अपनी बदसूरती का भान भी अभिमान कहलाएगा। क्योंकि उसी में आत्मा गली जा रही है। अरे यार, मेरी नाक ठीक नहीं है, मेरी आँख ठीक नहीं है ना। खूबसूरती का भान भी अभिमान के अंतर्गत आएगा, देह अभिमान के अंतर्गत। और बदसूरती का भी भान देह अभिमान के अंतर्गत आएगा। तो ये देह अभिमान जो है, और साथ में बुद्धि का अभिमान है ना, अपने माइंड का अभिमान है ना, अपनी योग्यता का अभिमान, सब जो है तंग करता है। जरा सा किसी में कुछ योग्यता आ जाती है तो वो इतना घमंड करता है। आप देखना ना, आज जो है एक सब्जी वाला जो बाज़ार में लो सब्जी लो कह रहा है, वो उसके अंदर भी बहुत अभिमान है। वो ठीक से बात नहीं करेगा। रिक्शे वाला है, रिक्शा चला रहा है, लेकिन घमंड इतना है, बिल्कुल ठीक से बात नहीं करेगा वो। हाँ, करोड़पति अरबपति तो बिल्कुल बात नहीं कर ही रहे हैं, लेकिन सबके अंदर में अभिमान भरा हुआ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आत्माभिमानी। आत्माभिमानी स्थिति का मतलब क्या हुआ कि हमें इस देह दुनिया दौलत का, अपनी योग्यता का कोई भान नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ परिवर्तनशील है। आज आप बहुत अच्छा गीत गा रहे हैं, कल आप बिल्कुल नहीं गा पाएंगे, ये तय है। कोई ज़रूरी नहीं है। कहा जाता है राग रसोई पागड़ी सदा एक न होए, है। हाँ, नहीं तो कईयों को अपने कला का बहुत घमंड रहता है। हाँ, दूसरा यदि कोई ढंग से नहीं उसको प्रस्तुत कर पा रहा है तो हंसी उड़ाएंगे उसकी। अरे तुमको नॉलेज है, दूसरे को नहीं है, उसको सिखा दो भाई, आओ भाई हम आपको सिखाते हैं, प्यार दो उनको। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सब एक दूसरे की हंसी उड़ा रहे हैं। हंसी क्यों उड़ा रहे हैं? क्योंकि भान है।
हंसी उड़ाना भी देह अभिमान है। बहुत बारीक बात है। प्रत्येक बाबा के बच्चे देह अभिमान और आत्म अभिमान इस पर ही वर्कशॉप करें, इस पर मनन चिंतन करें और अपना भान तोड़ें। हाँ, नहीं तो किसी को प्रसिद्धि का भान है। हाँ भाई, सब कुछ देने वाले कौन है? दाता परमात्मा है। चाहे आपको प्रसिद्धि मिल रही है, चाहे आपके पास योग्यता है ना भाई, चाहे आपके पास खूबसूरती है, जो भी है सब परमात्मा की देन है। आप तो एक बार सोए तो ये होश नहीं रहता कि कहाँ सो रहे हैं। है कि नहीं? सोचो फिर काहे का घमंड। लेकिन सारी दुनिया जो जितनी भी समस्या है वो उसके पीछे केवल एक ही बात है, घमंड। मनुष्य को कुछ ना कुछ घमंड रहता है। हाँ, बहुत गहरी बात समझना है भाई। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा, और ईश्वर से जिसको भी प्यार होगा वो कदापि गलत नहीं बोलेगा। देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अक्ल सहज ही आ जाता है, जो देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं। देखो, अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें, यह अक्ल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है। हाँ, कहा जाता है ना भाई कि नबता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अभी सभी लोग अकड़ते हैं, ऐंठते हैं। तो भाई बाबा कहता है, अभिमान वाले व्यक्ति बाप को याद ही नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते। अगर देही अभिमानी रहें तो बहुत खुशी रहे और धारणा भी अच्छी हो एक एक बात की। बाबा ने पिछली मुरलियों में कहा था, खान पान, रहन सहन, बोली वाणी, दृष्टि वृत्ति, कृति संस्कृति, हाँ, इन सब की बिल्कुल धारणा बहुत अच्छी होगी। विकर्म भी विनाश हो और बड़ों का रिगार्ड भी रखें। जो सच्चे दिल वाले हैं वे समझते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी रह बाप को याद करते हैं। यहाँ पर बड़े का अर्थ शारीरिक उम्र से नहीं है बाबा का। हाँ, बाबा तो आत्मा देख के बात करते हैं रे भाई। एक बात और गहरे से समझ लेना भाई, बड़ों का रिगार्ड रखना मतलब जो योग्य है, समझदार है, हाँ, जो अच्छे से बाबा को याद करते हैं, विदेही अवस्था में रहते हैं, वो बड़े कहलाएंगे। तो विदेही अवस्था वाले की पहचान कब होगी भाई? उसको रामायण में लिखा है, खग जाने खग ही की भाषा। जब आपकी विदेही अवस्था होगी तब आप सामने वाले को की विदेही अवस्था को पहचान पाएंगे। हाँ, तो भाई गीत बजा है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। भाई यह किसने कहा? आत्मा ने कहा ना, क्योंकि तुम बच्चे अब आत्म अभिमानी बन रहे हो ड्रामा प्लेन अनुसार। देखो बाबा एक लाइन ड्रामा प्लेन अनुसार जोड़े हैं, इसका अर्थ क्या हुआ जरा बुद्धि लगाना कि बाबा ने ड्रामा प्लेन अनुसार आत्माभिमानी बन रहे हो ये शब्द क्यों कहा। ठीक है, आप लोग भी जरा बुद्धि लगाना भाई। आधा कल्प देही अभिमानी बने, आधा कल्प तुम फिर आत्म अभिमानी बनते हो। हाँ, आधा कल्प देह अभिमानी बने, है ना। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी ही पड़े। क्यों? क्योंकि भाई 63 जन्म तो आप देह के अभिमान में रहे। इसलिए अभी तो तुम्हें बार बार आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े, क्योंकि ये अभिमान बार बार प्रवेश कर जाता है। बाबा घड़ी घड़ी कहते, बच्चे अशरीरी भव, आत्म अभिमानी भव,
तुम बच्चे सामने बैठे हो और वह दूर बैठे हैं, यह जानते हैं कि हमको आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है। देखो, शुद्ध याद किसे कहेंगे? आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर बाबा की याद करेंगे तो शुद्ध याद कहलाएगी। अभी तो लोग नाम रूप से भगवान को भी याद करते हैं और स्वयं को भी नाम रूप में ही रखते हैं, नाम से ही यज्ञ हवन करते हैं। सोचो, मंदिरों में नाम की पट्टियाँ कैसे चिपकती रहती है। एक पंखा भी दान में देंगे तो नाम लिखा रहेगा, तो क्या है, वो तो पब्लिसिटी हुई ना भाई। वो कोई दान थोड़ी हुआ, सोचने की बात है। तो बाबा कहते हैं बाबा की ही श्रीमत पर चलना है। कौन सी श्रीमत है भाई? कि आत्म अभिमानी बन बाबा को याद करना, ये मुख्य श्रीमत है। इसमें आपको पवित्रता बड़े आसानी से आ जाएगी, फिर सत्यता भी रहेगी। अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहकर कार्य करेंगे तो सत्यता रहेगी ना भाई, नहीं तो फिर लोभ आ जाएगा जरा से पैसे में। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। अब इसे कोई समझेगा थोड़ी इतनी जल्दी, समझेगा क्या? दुनिया कितने अभिमान में है, कहाँ से समझेगी भाई? बहुत गहरी बात है। बाप के साथ बहुत लव किसका होगा? अभी बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से छोड़ो, बुद्धि से छोड़ो, क्योंकि भाई सारे टेम्परेरी है ना भाई। संबंध भी याद आ रहे हैं तो भी देह अभिमान है ना। कोई बात नहीं मान रहे हैं तो वो भी तो देह अभिमान है, अपनी अपनी चला रहे हैं। बाबा कहता है आप अपने से बड़ों का रिगार्ड रखो, मतलब जो समझदार है उसकी एक एक बात को मान लेना चाहिए, अपनी बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। हाँ, नहीं तो कोई बात मान नहीं रहे हैं तो बात नहीं मानने पर कष्ट सह रहे हैं। अब ये मालूम नहीं है कि कष्ट क्यों हो रहा है। हाँ भाई, हमारे से बड़े बुजुर्ग जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की है किसी भी बात पर, तो उसे सुनना समझना और मानना चाहिए ना। तो सबसे बड़े बुजुर्ग कौन है भाई? शिव बाबा है ना भाई, सारे विश्व के मालिक। हाँ, बूढ़े बाबा शिव बाबा है ना भाई, बहुत गहरी बात है। तो देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। मूल बात हमने समझ लिया। अरे प्रैक्टिस तो करो भाई, पहले आपने प्रैक्टिस की नहीं है। अब बाबा आत्माभिमानी की स्थिति में पूरी बात बता रहे हैं। आपने अगर कोई बात नहीं मानी तो वो देह अभिमान कहलाएगा ना, अपनी चलाई। आपको समझा रहे हैं, अरे ठीक है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, ऐसा है, आप ये बोले तो फिर क्या कहलाया? ये अपनी बुद्धि अपना अभिमान कहलाया? एक एक चीज़ को मान के तो देखो। तो शरीर तो विनाश होना है, आत्मा है अविनाशी। विनाशी शरीर को याद करने के कारण आत्मा को भूल बैठे हैं। आत्मा क्या है ना भाई? किस प्रकार से वो कष्ट पा रही है उसे पता ही नहीं है। बच्चों को बाबा ने यह भी समझाया है कि आत्मा क्या चीज़ है। कहते भी हैं कि आत्मा छोटी स्टार मिसल है, इन आँखों से देखने में नहीं आती है, उनको दिव्य दृष्टि बगैर देखा नहीं जा सकता है। अब दिव्य दृष्टि का अर्थ क्या हुआ भाई? दिव्य दृष्टि का मतलब होता है अनुभव, गहरा अनुभव। भाई गहरा अनुभव किसको होगा? जो उस अनुभव में रहेगा। आपको हमेशा ये रहता है क्या ख्याल कि भाई मैं आत्मा बिंदी बिल्कुल यहाँ भ्रुकुटी के बीच एकदम हल्की बैठी हूँ, ऐसा एहसास होता है क्या? इसे कहेंगे दिव्य दृष्टि, एहसास, अनुभव। जब आपको ये एहसास होगा कि मैं बिल्कुल अलग, सूक्ष्म, हल्की आत्मा, हाँ, मैं कभी मरता ही नहीं हूँ, कुछ नहीं भाई, ये शरीर बिगड़ा तो कोई परवाह नहीं है भाई। इसको संभालना अलग बात हो गई, हाँ, लेकिन भय खा जाना, चिंता में आ जाना, ये तो देह अभिमान हुआ ना भाई। बीमारी का ही सदा भान रहना, भाई बीमारी की परवाह नहीं करना वो भी देह अभिमान है, और बीमारी की खूब परवाह करना वो भी देह अभिमान है। संभालना, हाँ,
भाई उसे संभालना, बीमारी की चिंता में रहना नहीं। हाँ, जो अपने इस शरीर को ये समझेगा कि भाई इस खटारा गाड़ी अंतिम शरीर में बैठकर ही मुझे पुरुषार्थ करके और बाबा को याद करना है, संपूर्ण बनना है, तो फिर वो शरीर को बहुत अच्छे से संभालेगा। वो फिर खान पान की बहुत बारीकी से संभाल करेगा, नहीं तो खाएगा अपने शौक के आधार पर, हाँ घूमेगा इधर उधर। लोग देखो फोकटे ही थकते हैं। बाबा ने कहा देखो इधर तीरथ जाते उधर तीरथ जाते, ज्ञान नहीं होने के कारण शरीर को कितना थकाते और न जाने कितनी बीमारी फिर बटोर के ले आते हैं। जगह जगह इससे मिलेंगे उससे मिलेंगे, बिना मतलब का ढेर सारे लोगों से मिलना। बाबा ने स्पष्ट कहा बच्चे मेले मलाखड़े में अभी जाना नहीं। ऐसे आप मुरली जब आप पूरा पूरा रोज़ सुनेंगे ना तो हम मुरली जो है 20 मिनट में समाप्त हो जाएगी। अगर आप रोज़ मुरली को अच्छे से समझेंगे सुनेंगे तो फिर ढेर हमें बताना नहीं पड़ेगा भाई। आत्मा को देखने की बहुत लोग कोशिश करते हैं परंतु देख नहीं सकते। अरे भाई आत्मा कोई देखने की चीज़ थोड़ी है, हवा कोई देखने की चीज़ है क्या? सोचने की बात है। हवा तो अनुभव करने की चीज़ है ना भाई। दर्द दिखता है क्या? लेकिन दर्द तो रहता है ना। दर्द का कोई थर्मामीटर है क्या? सोचने की बात है। तो कोई दिव्य दृष्टि से देखते भी है तो भी समझ नहीं सकते कि यह क्या चीज़ है। बड़ी चीज़ तो है नहीं। आत्मा बिल्कुल छोटी स्टार मिसल है। छोटी स्टार मिसल आत्मा है। मतलब कौन है? आप हो ना भाई, इसको मत भूलना। आत्मा कोई अलग किसी की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। कितनी छोटी बिंदी है। यह बातें किसकी बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है भाई? क्योंकि 63 जन्म अर्थात आधा कल्प से देह अभिमान में रहे हैं ना भाई। बाप समझाते हैं तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। सबसे पहले तो ये पक्की बात है। हम आत्मा वहाँ के रहने वाले हैं। हाँ, फिर यहाँ कहीं बुद्धि नहीं फंसेगी आपकी, कहीं आकर्षण नहीं होगा। यह शरीर तो यहाँ लेना है। यह शरीर 5 तत्वों का बना है। पिंड जब तैयार होता है तो फिर छोटी आत्मा उनमें प्रवेश करती है, चेतनता आ जाती है। फिर भाई गर्भ में तो तैयार होता है ना पिंड। फिर देखो उसी पिंड की याद में पिंड दान करते हैं। हाँ भाई, इसका किसी को पता ही नहीं है कि पिंड दान क्या होता है। वो आटे की लौंदी ऐसी बनाते हैं और पंडित को पकड़ाते हैं, क्योंकि वो मांस का लोथड़ा ही होता है ना भाई गर्भ में। तो आत्मा भी सत्य चैतन्य है तो परमपिता परमात्मा भी सत्य है, चैतन्य है, परम आत्मा है। मतलब परे से परे रहने वाली आत्मा है। उसको किसी भी बात का भान नहीं है। तुम ना तो परमात्मा कोई बड़ी चीज़ है ना आत्मा भी छोटी है। परमपिता परमात्मा के भी आकार बिल्कुल छोटा नहीं दिखने वाला, इतना सूक्ष्म। हाँ भाई, अभी देखो जैसे मैंने जो वायरस के बारे में जिक्र होता है, बहुत सारे बहुत सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्मदर्शी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन आत्मा तो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखाई देगी। है ना भाई? और पूरा जीवन चल रहा है बड़ी वंडरफुल बात, लेकिन कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं देता है। हाँ, अब देखो कितनी वंडरफुल बात, इतनी छोटी आत्मा में सारा ज्ञान है। ये बड़ा वंडर है ना भाई। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी यह बातें भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। अभी तुम आत्माएं इस शरीर द्वारा विश्व के मालिक बनते हो, अर्थात गॉड गॉडेज बनते हो, भगवान भगवती बनते हो। ये कम बात है क्या? बाप तो है गॉड फादर। देखो, और अभी नई पॉइंट, गॉड फादर मतलब सभी गॉड का फादर। अभी गॉड फादर को अलग अलग समझो, परंतु भारत में इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं, क्योंकि इन्हों को इतना ऊंच बाप बनाते हैं। इस नॉलेज से देखो क्या बन जाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर इम्तिहान में पास होते हैं वह कमाई भी अच्छी करते हैं ना भाई। दुनिया में भी जैसे दुनिया में कोई बहुत ब्यूटीफुल होते हैं तो उनको बहुत इनाम मिलता है। फिर कहते हैं मिस इंडिया, मिस अमेरिका। शरीर के साथ वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है, कशिश करने वाली। तो यहाँ पर खूबसूरत किसको बनाना है?
आत्मा को। तो भाई आपको इनाम में क्या मिलेगा? तो पूरा विश्व तुम्हें इनाम में मिलेगा। हाँ, धरती आकाश सब कुछ तुम्हारा होगा। तो सतो प्रधान प्रकृति से शरीर बनते हैं ना, वह कितना खींचते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के चित्र कितना सबको खींचते हैं, क्योंकि सतो प्रधान प्रकृति से बनते हैं। हाँ, वहाँ तो है ही सतो प्रधान, तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। यह सब बाबा समझाते हैं। वो लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। भाई पतित कैसे बने हैं? पुकारते भी ऐसे हैं जैसे बेसमझ। कहेंगे हे भगवान दया करो, रहम करो, परंतु भगवान क्या चीज़ है वह जरा भी पता नहीं है। भाई कहाँ है भगवान, क्या है ना। बाप को जाने तो रचना को भी जाने, इसलिए ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कह गए। यह तो बिल्कुल ठीक। रचता और रचना को कोई नहीं जानते। अगर जान जाएं तो विश्व के मालिक बन जाएं। अभी तुम समझते हो। इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसे बनाने वाले कौन है? प्यारे बाबा, शिव बाबा, बाप ही है। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, परंतु आधा कल्प देह अभिमान में रहने के कारण इतना रिगार्ड रख नहीं सकते। मुरली इतनी मगन होकर लगन से सुन नहीं रहे हैं। भाई बाप की मुरली है, मने आदमी बिल्कुल स्थिर हो जाए, हतप्रभ रह जाए, कान मुरली के अलावा कहीं दूसरी जगह जाए ही ना, आँख बाबा के सम्मुख ही रहे। आँख मतलब मन की आँख। मन इधर उधर भाग रहा है, हाँ ये करना वो करना, यहाँ जाना वहाँ जाना, जबकि मुख्य काम कौन सा हो रहा है? मुख्य निर्माण हो रहा है मुरली के माध्यम से। लेकिन बाबा के बच्चे रिगार्ड भी नहीं रखते। बाबा स्पष्ट कह रहा है, देही अभिमानी बनने से दिन प्रतिदिन तुम्हारा रिगार्ड बढ़ता जाएगा। हाँ, बाबा कहता है देखो, कर्म करते बाबा की याद की जा सकती है, लेकिन कर्म करते हुए ज्ञान नहीं सुना जा सकता। हाँ, अगर आप कर्म करते ज्ञान सुनेंगे तो बुद्धि कर्म में रहेगी ही रहेगी। हाँ, बहुत गहरी बात है। समय बाबा ने सबको बराबर दिया। भाई 24 घंटे का दिन रात दादी प्रकाश मणि जी को भी मिला, ब्रह्मा बाबा को भी मिला और आपको भी मिल रहा है। लेकिन फर्क कहाँ आ रहा है? आपकी बुद्धि निरंतर काम में है। आपकी बुद्धि निरंतर अपने शानो शौकत में है। आपकी बुद्धि निरंतर इधर उधर के चकड़ पकड़ में, निंदाचारी में, ये ऐसा वो वैसा में है। लेकिन दादी ने उसी समय को सफल किया। हाँ, सफल कर लो समय। ये समय बार बार नहीं मिलेगा। ये मुरली आपको लगती है कि हाँ रोज़ तो वही बात है, लेकिन बने कुछ भी नहीं हो। हाँ, रोज़ वही बात सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि नहीं बने हैं। बन जाए तो थोड़ी सुनाए। भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कब तक पढ़ रहे हैं? जब तक इंजीनियर नहीं बन गए। बन गए उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो छोड़ दोगे ना। बनने के लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं, कहानी कथा सुनने के लिए नहीं कि ताली बजाए चलो भैया जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राम कहे और चले उठाए, मिला कुछ नहीं। यहाँ तो बनने की बात है भाई। तो बनेंगे कब? हाँ, कोई भी चीज़ बनती कब है? जब पूरा ध्यान देकर उसे बनाया जाता है ना भाई। तो जब एक चीज़, एक कार्य कर रहे हो बनाने का, तो उस दौरान आप दूसरा कार्य करते हो क्या? नहीं कर सकते। एक साथ आप, हाँ, एक साथ आप 10 जगह कार्य करोगे तो एक भी चीज़ सही निर्माण नहीं होगी। आपने मान लो जो है भाई गृहिणी है, जैसे डिजाइनर है, जैसे कोई भी कार्य कर रहा है, तो एक साथ वो 10 कार्य नहीं करेगा। तो ये कार्य है, ये हम निर्माण का कार्य कर रहे हैं। ये अच्छे से समझ में आ जाए। भाई बाबा धरती पर आया काहे के लिए है? सुनाने और सुनने आया है क्या? कि बाबा ने अपनी सुना दी कुछ और आपकी सुन ली, हो गया? भाई निर्माण करने आए हैं बाबा। तो मुरली का रिगार्ड नहीं रखते बहुत लोग। बाबा कहता है देही अभिमानी बनेंगे तो रिगार्ड भी रखेंगे, अवस्था भी सुधरती जाएगी, खुशी भी रहेगी। अब बाबा कहता है नंबरवार तो होते हैं ना। जैसे बाप तुमको समझाते हैं, तुम भी औरों को युक्ति बताते रहो कि अपने को आत्मा समझो। मुख्य बात, अभी कितनों को हमने
आत्मा समझने का पूरा पूरा प्रैक्टिस कराया है? जरा बताओ, लिखो, लिस्ट बनाकर भेजो हमारे पास। मुरली सुन लिए, ओम शांति लिख दिए, नहीं, निर्माण कितना। आपके फ़ोन आने चाहिए हमारे पास, चिट्ठी आनी चाहिए। पहले चिट्ठी का था, अब फ़ोन तो कर सकते हो भाई। हाँ, कि भाई हम ऐसा ऐसा कार्य कर रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ है। ये प्रैक्टिकल बात है ना, ये कोई कहानी थोड़ी बता रहे हैं। आपका 84 का चक्र पूरा हुआ है, ये भगवान आकर बोल रहे हैं। तो फिर अब आप नया चक्र शुरू करने जा रहे हो, तो हमें कितना ध्यान देना पड़ेगा भाई। जैसे किसी ने कहा कि आपका मकान पूरा पुराना हो गया है, बहुत पुराना हो गया है, जर्जर हो गया है, तो आप ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? कि नहीं टूटने देंगे और उसमें पड़े रहेंगे? टूटने से पहले नए मकान बनाने की चिंता रहेगी कि नहीं रहेगी? तो जब बाबा कह रहा है कि 84 का चक्र पूरा हो गया, तो एक शब्द ही आपको इस दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित कर देगा। लेकिन पूरी मुरली सुनने के बाद भी वो उमंग उत्साह जैसा होना चाहिए वो आता ही नहीं है। बाबा कह रहा है अब वापस चलना है। हम आत्मा घर से यहाँ आकर शरीर धारण कर पार्ट बजा रहे हैं भाई। यहाँ कितने जन्म लिए, वह भी बुद्धि में नॉलेज है। बाबा ने सारी नॉलेज दी है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। घड़ी घड़ी माया देह अभिमानी बना देती है। भाई ये मुरली जो चल रही है, रिकॉर्ड हो रही है ना, इतने सारे माध्यम जो बाबा ने बनाए। हम हमेशा कहते हैं कि ये साइंस के जो माध्यम बनाए हैं सिर्फ बाबा ने इस ज्ञान योग की सेवा के लिए बनाए हैं। अब मूढ़मती लोग इसका उपयोग दुरुपयोग करेंगे तो क्या कर होगा? करें और ही पाप के गड्ढे में जाएंगे, है कि नहीं भाई? कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी भेज रहे हैं, पूरा जो है माने मिटाते मिटाते लोगों की जो है मेहनत लग रही है, समय खराब हो रहा है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। हाँ, ये सब देह अभिमान के अंतर्गत आएगा। आप कुछ भी भेज रहे हो बिना सोचे समझे। हाँ, भोग की थाली, अब भोग की थाली आपने भेज दी व्हाट्सएप में, तो क्या खाएगा क्या वो? सोचने की बात है। लड्डू पेड़ा ये वो मैंने मनोरंजन बना दिया। नहीं भाई, ज्ञान और योग होना चाहिए, आपस में प्रेम होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि कुछ भी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में हर बात होनी चाहिए, चित्रों में थोड़ी हर बात हो जाएगी भाई। बाबा जो स्वर्ग का निर्माण कर रहे हैं वो चित्र थोड़ी बनवा रहे हैं कोई। सोचने की बात है। चित्र में बन गया स्वर्ग तो बन गया क्या? हम बनेंगे वैसा। हम आत्मा घर से यहाँ आकर शरीर धारण कर पार्ट बजा रहे हैं। हाँ, ये बात समझने की है। लेकिन घड़ी घड़ी माया देह अभिमानी बना देती है। अभी तुमको माया पर जीत पाकर देही अभिमानी बनना है। माया कौन सी? अभिमान। देह का अभिमान ही माया है, मुख्य है। एकांत में बैठकर विचार करो। बाबा कह रहा है विचार करो, अभी तक आपने क्या कमाया, मुझ आत्मा ने क्या कमाया। विचार करो कि भाई हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं मतलब क्या क्या किया मुझ आत्मा ने इतना ज्ञान सुनने के बाद। बाप ने कहा है माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इस देह में मोह नहीं रखो। हम आत्मा अविनाशी हैं। हमको भाइयों में भी बुद्धि योग नहीं लगाना है। भाई को भाई से वर्षा थोड़े ही मिलेगा। ना कोई की आत्मा को ना भाई के शरीर को याद करना है। हाँ, याद एक बाप को करना है। ये कितनी गोई बात है। हाँ, करते हैं सब, लेकिन कर रहे हैं क्या बाबा को याद? अच्छी रीति वैसा। बहुत गहरी बात समझने की है। ना कोई आत्मा को जानते ना किसी को जानते। वर्षा तो भाई बाप से ही मिलेगा। हम आत्मा अब अपने घर जाते हैं, फिर सतयुग में आकर अपना राज्य भाग्य लेंगे। ये प्रैक्टिकल बात है ना। वहाँ आत्माभिमानी होंगे, यहाँ माया रावण देह अभिमानी बना देती है। अभी तुम फिर आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सारी दुनिया में लोग माया रावण के चंगुल में फंसे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि वो चंगुल में फंसे हैं, दुखी हो रहे हैं। दुख क्यों है? बंधन के कारण दुख होता है ना भाई। रावण से फंसे हैं तो दुख है।
बाबा कहता है अभी तुम फिर आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, अपना कल्याण करते रहो। यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो, जैसे मिलिट्री को फील्ड में प्रैक्टिस कराई जाती है ना, अभी तुमको आत्माभिमानी बन बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। वहाँ भी तो प्रैक्टिस करते हैं वर्षों। हाँ, जरा भी बने टांग टेढ़ी है, मिल रही है, घुटना मिल रहा है, भगा देंगे। सोचो हाँ, कितना वहाँ पर वो एक्यूरेट पुरुषार्थ कराते हैं जरा सा देश की रक्षा के लिए। यहाँ तो पूरी दुनिया की रक्षा की बात है रावण से। सोचो, बाप कहते हैं तुम तो मेरे बच्चे हो ना। अब बच्चे बाप को कैसे भूल सकते हैं भाई, लेकिन ये याद ही नहीं रहता। देह अभिमान बनने से तुम माया के बन गए। बुलाते भी हो ना, हे पतित पावन, हे ज्ञान के सागर, कहते हो ना, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। ये कौन बोल रहा है भाई? ये कोई संस्था का तो जो है शब्द नहीं है ना। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, तो दुर्गुण कौन कौन से, वही तो बता रहे हैं आपको। देह अभिमानी तो वो मुख्य दुर्गुण है, वो देह अभिमान छोड़ो और आत्माभिमानी बनो, यही तो ज्ञान दे रहे हैं बाबा। है, सोचने की बात है। हाँ, बाकी तो सब है भक्ति के सागर। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। बाप आते हैं झूठी दुनिया में, सो भी साधारण रूप में। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, पतित शरीर में ही तो बाप आएंगे भाई। सारे के सारे शरीर पतित है तो कहाँ आएंगे? हैं, पावन कृष्ण के शरीर में थोड़ी आएंगे। वहाँ तो सब पावन है, वहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। कृष्ण तो पावन है ना भाई, एक साकार शरीर है, तो कृष्ण के साथ जितने भी हैं वो सब पावन रहेंगे ना भाई कृष्णपुरी में। तो वहाँ भगवान क्यों आएंगे? देखो कितनी सोचने की बात है। नहीं तो वो कहते हो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। कौन बन के आएगा भाई? बन के आएगा कह रहे हो, सोचने की बात है। तो सारी भक्ति है। लक्ष्मी नारायण के शरीर में थोड़ी आएंगे, उन्हों को तो राज्य भाग मिला हुआ है ना, तो उसमें मैं कैसे आऊँ? मुझे तो साधारण रूप में पहचानते ही नहीं है। कहते हैं ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान, ऐसा कहते हैं। माने बाबा के रूप में ही मिलेंगे ना। है, पुकारते हैं परंतु यह समझते थोड़ी है कि यह भी जरूर कोई शरीर में आएंगे। भाई बाबा कहते हैं मेरा रूप तो है निराकार बिंदी, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आऊँगा ना। प्रजापिता तो जरूर यहाँ होना चाहिए, जरूर पुराना तन होगा। यह ब्रह्मा पुराना और बाजू में विष्णु नया खड़ा है। त्रिमूर्ति के चित्र में कितना ज्ञान है, वही है ना। हाँ, तुम बच्चे आगे इन देवताओं को बुलाते थे, श्री नारायण की कितनी खातिरी करते थे, वंडर है ना। हम खुद नारायण को कितना प्यार करते थे, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं श्री नारायण आया है, इनको खिलाओ पिलाओ। अंदर में समझते हैं अभी हम बन रहे हैं, जो बना हुआ है उनकी ज़रूर खातिरी करेंगे। गोया हम अपनी खातिरी करते हैं। बाबा भी कहते थे अपनी खातिरी करते हो। तुम बच्चों ने देखा तो है ना, यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। देखो, कोई ऐसी साधारण बात थोड़ी कर रहे हैं बाबा। अब इसमें कितनी गहराई है। अपनी खातिरी का मतलब क्या हुआ? हाँ, बहुत गहरी बात। तुम बच्चों ने देखा तो है ना, यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। या दूसरा कोई समझा ही नहीं सकता, तुम ही समझा सकते हो। या तो है ही बिल्कुल नया ज्ञान। बाप कहते हैं मैं फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करने आया हूँ, स्थापना करता हूँ। आदि में है देवी देवताओं का राज्य, मध्य में है रावण राज्य, और अभी है सबका अंत। अंत में तो बाप खुद आते हैं। अभी तुम बच्चे हैं, आदि मध्य अंत को जान गए हो। अब बाकी थोड़े समय में क्या क्या होने वाला है, विनाश भी जरूर होगा। कहते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी, अब फिर लगेगी। इस समय यह किसको पता नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है, वहाँ आए हैं तो बाकी कितना समय रहेगा भाई दुनिया, कितने समय रहेगी ये दुनिया भाई, सोचने की बात है। श्री कृष्ण तो हो ना सके भाई, उसने तो सतयुग में एक जन्म लिया ना कृष्ण नाम से, फिर नाम रूप बदलता चला गया है। अब हम उसका नाम रटते बैठे, वो तो एक ही जन्म हो गया, बाकी तो बदलता गया ना भाई। आत्मा शरीर छोड़ी, परमात्मा तो न जन्म लेते हैं न मरते हैं। सोचने की बात है। शरीर की भी बनावट बदल जाती है। बाप ने समझाया है कि तुम ही
जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हो। 84 जन्म कैसे लिए हैं यह भी बाप ने स्पष्ट समझाया है। और कहते हैं तुम आधा कल्प देह अभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। बाबा को तो सब मालूम है तुम कैसे कैसे ज़िंदगी बिताए हो, पूरी हिस्ट्री मालूम है। तुम हस्तरेखा दिखाकर अभी की ज़िंदगी के बारे में पूछते रहते हो। बाबा तो कितना बड़ा ज्योतिषी है, हैं? कई जिंदगियां तुम्हारे बारे में जान रहे हैं बाबा। हाँ, तुमने क्या क्या कब कब क्या क्या किया है। बाबा कहते हैं अब आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे, अब देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा हूँ। ऐसा कोई बोलेगा क्या? मैं अशरीरी हूँ और बच्चों को बैठ अपना परिचय देता हूँ, इसलिए उसे स्वयं भू कहते हैं। माने भू पर स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। खुदा कहते हैं, माने खुद आ, खुदा माने खुद आकर अपना परिचय देते हैं। यह जो गाया हुआ है अतेंद्री सुख गोप गोपियों से पूछो, यह अंत की बात है, जब इम्तहान की रिजल्ट नज़दीक आती है। जो बच्चे जास्ती सर्विस करते हैं वह ज़रूर सबको प्रिय लगेंगे। प्रदर्शनी आदि में भी पहले उन्हों को याद करते हैं, लिखते हैं फलाने को भेजो। हाँ, अब भाई बुलाते हैं ना भाई, सब जगह क्यों बुलाते हैं? मुरली सुनते हैं, समझते हैं कि हाँ भाई ये अच्छी सर्विस कर रहे हैं, तो सबको इच्छा होती है कि हाँ चलो इनका कार्यक्रम करें, इनको बुलाएं, ऐसा है ना भाई। अब दादी को जैसे सब जगह पूरे देश विदेश बुलाते थे, क्यों? दादी ने वैसा कार्य किया, वैसा समझाइश देती थी, वैसा अपना जीवन बनाई थी दादी प्रकाश मणि। तो बाबा कहते हैं अगर बोल रहे हो कि फलाने को भेजो, इसका मतलब खुद समझते हैं कि यह हमसे होशियार है, परंतु देह अभिमान बहुत है। हमारा बड़ा भाई अथवा बहन है तो फिर उनको रिगार्ड भी देना चाहिए ना, है? ऐसे कभी नहीं कहेंगे फलाने हमारे से 100 गुना अच्छे हैं। इसको किसको रिगार्ड रखने का भी अक्ल नहीं है। हाँ, बाप जो समझाते हैं उस पर चलते नहीं तो उन्हों का क्या हाल होगा? देह अभिमान मुर्दा बना देता है। हमारे मुख से तो सदैव निकलता है भाई हमसे बहुत गुना अच्छे हैं, ये ऐसा निकलता है हमेशा मुख से। तो बाप जो समझाते हैं उस पर चलते नहीं तो उन्हों का क्या हाल होगा भाई? हाँ, बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, सवेरे उठ शिव बाबा को याद करो एक्यूरेट रूप में। सवेरे सवेरे अपने को बिंदी समझोगे तो सारा दिन बिंदी की महसूसता होती रहेगी। बिंदी का ज्ञान सिर्फ एक बिंदु बाबा ने ही समझा है, बाकी दुनिया में कहीं नहीं है बिंदी का ज्ञान। हाँ, तो बाबा कहते हैं भाई याद करो, वह भी नहीं करते। अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत कम रहते हैं। ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं भाई, परंतु तोते मुआफिक हो जाता है। इसमें तो योग में रहे, धारणा भी हो तब खुशी चढ़े। योग बगैर विकर्म विनाश हो न सके। याद किया जाता है पवित्र चीज़ को, तो उनके साथ लव भी बहुत होना चाहिए। घड़ी घड़ी समझाया जाता है मन मना भाव। आधा कल्प देह अभिमानी रहे तो देही अभिमानी रहना मुश्किल लगता है, बहुत मेहनत लगती है। कितने वर्ष लग जाते हैं देही अभिमानी अवस्था बनाने में। हाँ, अपने को छोटी आत्मा समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करें, इसमें मेहनत है। जो सच्चे होंगे वह अंदर फील करते होंगे कि हम कितना याद करते हैं। यह प्रैक्टिस बहुत डिफ़िकल्ट है। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही पाना कोई कम बात है क्या? तुम समझते हो हम छोटी आत्मा, उसमें 84 जन्मों का पार्ट ढूंढा हुआ है। आत्मा ही मुख्य एक्टर बनती है ना, आत्मा ही सब कुछ बनती है, परंतु देह अभिमान के कारण आत्माभिमान गुम हो गया है। सबसे मुख्य प्रैक्टिस यही करनी है। यही भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है, यही गीता है, सिर्फ उसमें नाम निराकार के बदले देहधारी देवता का लिख दिया है। बाप कहते हैं जिसने बहुत भक्ति शुरू से लेकर अंत तक की है वही नंबर 1 ऊपर जाएंगे। हाँ, तुमने भी बहुत भक्ति की है तो तुम बच्चों को भी कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हमको बाप मिला है, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। हाँ, हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। अब बाबा की मत पर तो ज़रूर चलना चाहिए ना भाई। बाप जो डायरेक्शन देते हैं, अगर कुछ उल्टा भी हो गया तो आप ही सुल्टा बना देंगे, राय देंगे तो फिर जिम्मेवार भी है ना भाई। घड़ी घड़ी शिव बाबा याद पड़ता रहेगा, इसलिए यह बाबा भी सदैव कहते हैं कि तुमको शिव बाबा सुनाते हैं।
हम भी सुनते हैं तो ये डायरेक्शन देने वाले शिव बाबा हैं, हम उनके डायरेक्शन पर चलते हैं। तुम भी उनको याद करते हो, यह भी उनको याद करते हैं। देह का अभिमान छोड़ दो। तुम कोई जौहरी दादा के पास थोड़ी आए हो, हाँ तुम तो शिव बाबा के पास आए हो। भाई मुरली किसकी चल रही है? शिव बाबा की। अब सुनावे कोई भी, सुनाने वाले ये क्यों सुना रहा है, उसकी नहीं सुनेंगे, उसकी सुनेंगे, ये भी तो देहाभिमान है ना भाई। हाँ, ज्ञान सागर तो वह है ना। तुम आए हो शिव बाबा से ज्ञान अमृत पीने, अभी भी ज्ञान अमृत पीते रहते हो, रोज रोज ज्ञान सागर बाबा सुनाते रहते हैं, उनको ही याद करना है। हाँ, आप ऐसे भी नहीं कहते कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान की पराकाष्ठा आएगी तो आप यही समझेंगे कि यह भक्ति और यह ज्ञान है अलग अलग। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, वापिस तो कोई गया नहीं। ले जाने वाले तो एक ही बाप है ना भाई। हाँ अच्छा भाई, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए सार बहुत ध्यान से सुनना भाई। बाप जो राय देते हैं उसे शिव बाबा की श्रीमत समझ चलना है। ज्ञान अमृत पीना है और पिलाना है। दूसरी पॉइंट, सबको रिगार्ड देते हुए सर्विस पर तत्पर रहना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा भाई, फिर वरदान, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन। अभी देखो बहुत अच्छा वरदान सुनना, साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। अब इसे खूब बार बार रिपीट सुनना भाई, कहाँ बालकपन और कहाँ मालिकपन, पूरा स्पष्ट कर दिया बाबा ने आज। वरदान देखो, इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। अच्छा भाई, स्लोगन, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। हाँ है ना भाई, सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना। अच्छा भाई, ओम शांति।